फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण में फूल या छोटे प्लांट्स क्यों लगाते हैं, या साउथ वेस्ट या नैऋत्य कोण में बड़े बड़े पेड़ क्यों लगाए जाते हैं? क्या आपको पता है फ्रेंड्स कि हमें क्यों कहा जाता है कि अग्नि कोण में ही किचन होनी चाहिए? घर के हर सेक्शंस के प्लेसमेंट्स और ओरिएंटेशंस के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए आम जीवन में? तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे सवालों के आंसर जानते हैं हम इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गृह निर्माण, जिस पे आपको घर बनाने से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं ये जर्नी और जानते हैं वास्तुशास्त्र कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर बनाना बस एक कला नहीं, यह एक पवित्र सेरेमनी है, क्योंकि इस साइंस में घर को एक जीवित प्राणी की तरह ट्रीट किया जाता है। घर की आत्मा को वास्तु पुरुष कहते हैं और घर के हर डायरेक्शंस, सब डायरेक्शंस और सेक्शंस में अलग अलग देवी देवताओं और राक्षसों का वास होता है, जैसे कि ब्रह्मा, अग्नि, वरुण, यम आदि। फ्रेंड्स, अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के साथ सुबह सुबह हमारे घर में प्रवेश करती हैं और हम अपने लोकेशंस और ओरिएंटेशंस के आधार पर इन एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स कि हम किस तरह खुद को और अपने घर की पोजीशंस और ओरिएंटेशंस को रखते हैं, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि हम कितनी पॉजिटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कितनी नेगेटिव एनर्जी, जब एनर्जी का फ्लो होता है हमारे आसपास तब। आइए फ्रेंड्स, इस बात को एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये एक छोटे से घर का नक्शा लिया है आप सबको समझाने के लिए। इस घर का नॉर्थ या उत्तर डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिखाया गया है फ्रेंड्स, क्योंकि सूरज सुबह सुबह पूरब से उगता है और पश्चिम में जाके अस्त हो जाता है, इसीलिए मैंने सूरज के अलग अलग पोजीशंस को दिखाया है दिन के अलग अलग टाइम के हिसाब से। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैंने दिन के अलग अलग टाइम में बहने वाली हवाओं के डायरेक्शंस को भी दिखाया है एरोस की मदद से। सुबह के टाइम में हवा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से और दोपहर के टाइम में हवा साउथ वेस्ट डायरेक्शन से घर के अंदर प्रवेश करती है। फ्रेंड्स, सुबह की सूर्य की किरणें जब आती हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होती हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। पर दोपहर की किरणें हमारे शरीर को आसानी से थका सकती हैं, इसीलिए इनसे बचना चाहिए। इसी वजह से हम अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली एनर्जीज को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, जो फ्रेश एनर्जी सनलाइट के द्वारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब उत्तर और पूरब की दिशा से घर में प्रवेश करती हैं सुबह के टाइम पे, हम उन्हें अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं और हम अच्छा फील करते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, हम घर बनाते समय नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओपनिंग बड़ी रखते हैं और यहाँ छोटे छोटे प्लांट्स और फूल लगाते हैं, ताकि हमारे घर में अच्छी एनर्जी और फ्रेशनेस बनी रहे। उसी तरह फ्रेंड्स, जो एनर्जी सनलाइट के थ्रू साउथ वेस्ट डायरेक्शन मतलब दक्षिण और पश्चिम की दिशा से घर में प्रवेश करती हैं दोपहर के टाइम में, उनसे हम बचते हैं, क्योंकि दोपहर के टाइम में जो भी हवाएं बहती हैं वो बहुत ही गर्म हो जाती हैं और हमें अनकंफर्टेबल फील होती हैं। इसीलिए हम इस कोन की ओपनिंग छोटी रखते हैं और यहाँ बड़े बड़े प्लांट्स और पेड़ लगाते हैं, ताकि अगर हम विंडो ओपन भी कर दे फ्रेंड्स, तो गर्म हवाएं पेड़ या प्लांट्स की वजह से हमारे घर को ज़्यादा गर्म ना करें। फ्रेंड्स, अगर घर, ऑफिस, इंडस्ट्री या शॉप्स की एक्टिविटी को सही डायरेक्शन में किया जाए तो चीज़ें नेचुरल वे में और नेचर के अकॉर्डिंग होंगी। इस तरह हमारे काम आसानी से और बिना स्ट्रगल के होने लगेंगे। इसी बात को एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फ्रेंड्स, वास्तु के हिसाब से घर में किचन का पोजीशन और ओरिएंटेशन यहाँ दिखाया गया है। फ्रेंड्स, वास्तु के हिसाब से किचन बनाने का सबसे बेस्ट पोजीशन होता है साउथ ईस्ट कोण मतलब अग्नि कोण, जहाँ पे इंसान पूरब की दिशा में खड़े होकर खाना बनाए। इसके अलावा दूसरा बेस्ट ऑप्शन होता है नॉर्थ वेस्ट कोण का डायरेक्शन, जहाँ पे इंसान पश्चिम की दिशा में खड़े होकर खाना बनाए। अब फ्रेंड्स, साइंस के हिसाब से मोस्ट ऑफ द टाइम हवा के बहने का दो डायरेक्शन होता है। पहला नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, जो बाएं साइड दिखाया गया है, और दूसरा साउथ वेस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जो दाहिने साइड दिखाया गया है। इस डायग्राम की मदद से हम ये समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी इंसान अगर किचन में खड़े होकर खाना बना रहा है और उसके खाना बनाने की वजह से अगर किचन में धुआं हो रहा है, तो अगर खिड़की खुली हुई है तो हवा की मदद से वो धुआं ऑटोमेटिकली घर से बाहर निकल जाएगा, बिना घर में फैले हुए। यही प्रॉफिट है फ्रेंड्स इस साइंस को यूज करने का। फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र का ये जो मिक्सचर है हमारे पुराने ट्रेडिशंस और मॉडर्न साइंस का, हमें इसे अपने जीवन में यूज करना है और अपने आने वाले जनरेशंस को भी सिखाना है। भवन निर्माण के अलावा घर के इंटीरियर डेकोरेशंस और चीज़ों का अरेंजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर हम घर के इंटरनल अरेंजमेंट्स करने में भी अगर वास्तु का ध्यान दें तो हमें जीवन में बहुत ही डिफरेंस फील होगा। यह शास्त्र बस घर के लिए ही नहीं, बल्कि कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज आदि पे भी लागू होता है।
मेरी कोशिश यही रहेगी फ्रेंड्स कि हम वास्तु के गाइडलाइंस को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आप सबको समझाएं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ के इस शास्त्र को अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाएं, जिसकी मदद से आप लोग खुशियां, संतुष्टि और दिमागी शांति प्राप्त करके अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर पाएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में और समझते हैं वास्तु से जुड़ी कुछ और ज़रूरी और इंटरेस्टिंग बातें। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।